ये देखेंगे आप 60 की स्पीड हो गई है 7 सेकंड में। मैक्सिमम क्या माइलेज मिल सकता है वो हम आपको दिखा सके। माइलेज 20.8, लाजवाब, बढ़िया है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने 0 से इसको स्टार्ट किया हुआ है। 110 से ऊपर अगर बढ़ाता हूं तो 120। जय हिंद फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं टोयोटा की ग्लेंजा का टेस्ट ड्राइव रिव्यू। टेस्ट ड्राइव रिव्यू के दौरान पे हम आपको बताने वाले हैं ग्लेंजा में कि पावर क्या है, पिकअप क्या है गाड़ी का, क्या माइलेज निकाल के ये गाड़ी आपको देती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जहाँ तक ये सेफुली आप ड्राइव कर सकते हो वो क्या चीज़ है। अगर मैं पर्टिकुलर इस सेगमेंट की बात करूँगा तो ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी कंट्रोवर्सी वाली सेगमेंट है। मतलब इसमें काफ़ी कंपटीशन वाली सेगमेंट बोलते हैं एक तरीके से। और जैसे कि अब ग्लेंजा का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो आता है आपका रेनो की क्विड से आता है, स्विफ्ट है मारुति की, और मैं बोल सकता हूँ मारुति की ही ढेर सारी प्रोडक्ट है जो ग्लेंजा को कंपटीशन के तौर पे टक्कर देती हैं। i20 हो गई, आपकी i10 वगैरह हो गई, या अभी के फ़िलहाल में जो है अगर मैं फॉक्सवैगन की बात करूँ तो फॉक्सवैगन की जो पोलो आती है उसकी बात करूँ तो ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको इस सेगमेंट में जो है मतलब सर्वाइव करना मुश्किल होता है। फिलहाल ग्लेंजा के टक्कर में कई सारी गाड़ियां हैं और सारे कंपनीज जो हैं पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट में जो है बेहतरीन से बेहतरीन फीचर्स लेके आए हुए हैं और उन्होंने उसका एडवांटेज जो है वो कस्टमर को दिया है आज की डेट में। सो काफ़ी डीप जाके इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा आपके लिए कि क्या ग्लेंजा का टेस्ट ड्राइव लेना या हमको उस लिस्ट में रखना, अगर हमको एक हैचबैक गाड़ी परचेस करनी है तो उस लिस्ट में हमको ग्लेंजा को रखना क्या परफेक्ट है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम निकले हैं सड़कों पे और आज हम करने वाले हैं ग्लेंजा की टेस्ट ड्राइव रिव्यू और बताने वाले हैं कि क्या ये आपके लिए बेटर कार है टोयोटा के हिसाब से या आपके हिसाब से। सो ड्राइव के लिए तैयार हैं, चलते हैं और इसकी टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। सो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम स्टीयरिंग पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो है सीट बेल्ट का है। हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि सीट बेल्ट जरूर पहनिए जब आप ड्राइव कर रहे हो। सीट बेल्ट आपके लिए जो है जीवन रक्षक है। और इस गाड़ी को जो है हम स्टार्ट करते हैं तो पर्टिकुलर जैसा आपको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, जब इसका हमने आपको बाकायदे जो है डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया हुआ था कि ये कीलेस एंट्री के साथ में आती है। तो हम एक बार कार को जो है पुश बटन स्टार्ट के थ्रू जो है स्टार्ट कर देते हैं। ये पेट्रोल का मैनुअल मॉडल है और इसमें जो है 5 गियर्स आते हैं और एक रिवर्स आता है। रिवर्स आपका ऐसे लगता है और 5 गियर इसमें दिया हुआ है। और अगर मैं अगर मैं बात करूंगा पर्टिकुलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी में आती है और सेम पावर के साथ में ये गाड़ी आती है। सो बेसिकली फर्स्ट गियर का एक्सपीरियंस हम लेने वाले हैं। सो पहला गियर हमने लगा दिया हुआ है और हम गाड़ी को अब थोड़ा सा मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन के माध्यम से। पहला गियर का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे हमको पावर जो हमको दिखनी चाहिए वो उतनी नहीं दिख रही है पहले गियर में। और जैसे ही हमने इसका दूसरा गियर लगाया हुआ है, दूसरे गियर में अचानक से जो पावर है वो बूस्टअप किया हुआ है। मीन्स इस गाड़ी में पर्टिकुलर दूसरे गियर पे आपको ज्यादा पावर मिलता है और ये फायदा आपको पहुंचाएगा ट्रैफिक में। जब आप गाड़ी ट्रैफिक में ड्राइव करते हो और जब आपको अमूमन गाड़ी जो है दूसरे या तीसरे गियर पे रहना पड़ता है तब वो आपको वहां पे आके फायदा पहुंचाएगा। सो अभी हम तीसरे गियर पे हो गए हैं और तीसरे गियर में भी हमको पावर अच्छा खासा मिलता हुआ है। हालांकि आगे जो है चढ़ाई है, आप जैसा कि देख रहे होंगे गाड़ी जो है हिल के साइड में चढ़ रही है। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूं अभी स्टीयरिंग का तो स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है इस गाड़ी का और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हल्का सा भी राउंड कर रहा हूं तो गाड़ी अचानक से जो है इधर आ जा रही है। तो इसका मतलब इसका जो गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस वगैरह भी है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ। बैलेंसिंग वगैरह हम आगे के टाइम में अभी चेक करेंगे। सो बेसिकली जो स्टार्टिंग है वो मुझे इसका यूज़फुल लगा, ठीक है, और इंजन भी पावर अच्छा खासा जनरेट कर रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है ये पर्टिकुलर ऑलरेडी 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो ऐसी गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं अभी के टाइम में जो इतना चल चुकी है, कोई नई गाड़ी नहीं। सो उसके बावजूद भी अगर पावर दे रही है अच्छा खासा और मोमेंटम बना के रखा हुआ है तो इस गाड़ी के लिए या पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के लिए जो है हमें खासा सही महसूस हो रहा है।
सो गाइज अब करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कार का 0 to 100 की टेस्टिंग। बताने वाले हैं कि ये गाड़ी जो है 0 to 100 कितने सेकंड में चली जाती है, ताकि आपको पता चले कि इस गाड़ी में पावर कितना है। और जब आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाएं तो इस गाड़ी का 0 to 100 टेस्ट जरूर करिएगा, जब हम आपको दिखाते हैं पर्टिकुलर इस गाड़ी में कि कितनी सेकंड में चली जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं 0 to 100। सो यहाँ पे हमने गाड़ी को मूव किया और यहाँ से हमने गाड़ी को, ये देखेंगे आप 60 की स्पीड हो गई है, 7 सेकंड में 80 की स्पीड पहुंचने वाली है लगभग 10 सेकंड में। और अगर मैं पर्टिकुलर बात करूंगा 100 की स्पीड है 16 सेकंड में। सो जैसा कि आपने देखा कि ये 16 सेकंड में जो है 100 की स्पीड इसने पकड़ ली हुई है और काफ़ी बढ़िया पावर है इस गाड़ी का, जैसा कि हमको महसूस हुआ अभी के टाइम में जब हमने इस गाड़ी को ड्राइव किया हुआ है। और चूंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो हमने जो है एक्सेलरेशन और जो है गियर का भी कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ था। उस दौरान पे जब हमने इसको टेस्ट किया हुआ है तो बढ़िया पावर जनरेट कर रही है ये गाड़ी। तो कहीं से भी हमें ये नहीं लगा कि ये गाड़ी में पावर की कोई दिक्कत लग रही है अभी फ़िलहाल के टाइम में। वेल अब स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के माइलेज टेस्टिंग का। तो आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का जो माइलेज है वो कितना है जो आपको हाईवे पे जाके देगा। सो पर्टिकुलर माइलेज टेस्ट करने के लिए जो है हम इस गाड़ी को चलाएंगे 5 से 6 किलोमीटर जो है हाईवे पे, और जानेंगे कि 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में ये गाड़ी मैक्सिमम क्या जो है माइलेज दे सकती है। वही एक्सेलरेशन और जो क्लच का है और गियर का जो कॉम्बिनेशन वो हम बना के रखेंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया हुआ है एवरेज को, ठीक है। सो देखते हैं कि ये गाड़ी जो है माइलेज कितना देती है। सो हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है और गाड़ी का जो स्पीड है वो हम कोशिश करेंगे कि 70 से 80 के बीच में जो है मेंटेन करके चले, ताकि आपको जो इस रेंज में जो अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको क्या माइलेज निकल के आएगा वो आपको यहाँ पे दिख सके। सो हम एक्सपेक्ट तो इस गाड़ी से ज़्यादा कर रहे हैं, बट हम अभी आपको बताएंगे नहीं कि हम कितना कर रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस गाड़ी में जो है मैक्सिमम क्या माइलेज मिल सकता है वो हम आपको दिखा सकें। सो अभी हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो अप्रॉक्स 70 के करीबन है, मतलब 70 की स्पीड हमने अभी बना के रखा हुआ है और 80 से ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, 70 और 80 के बीच में हम स्पीड को मेंटेन करेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि इन बीच में जो है गाड़ी क्या माइलेज निकल के आएगी। कि अमूमन जो आप हाईवे पे चलते हो तो आप एवरेज मतलब स्पीड वगैरह इतना ही मेंटेन करते हो, कोई हैं जो 100 की स्पीड से ऊपर चलते हैं, बट अब वो गाड़ी पे भी डिपेंड होता है। अगर यूजुअली अगर एसयूवी गाड़ी है तो 100 की स्पीड लेना ठीक है एक बार के लिए, लेकिन अगर आप हैचबैक या जो है एंट्री सेडान में चल रहे हैं तो 80 के ऊपर ना जाइए, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। बाकी चलाने वाले चलाते ही हैं, क्या किया जाएगा उसके लिए। सो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने अभी जो है गाड़ी को लगभग जस्ट 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और अभी भी हम चल रहे हैं। और जो गाड़ी का माइलेज निकल के आ रहा है 2 किलोमीटर पे वो 20.6 मतलब 20.6 का एवरेज, तो कमाल का एवरेज है अभी। और 70 की स्पीड हमने अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है इसका। ये आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि गाड़ी का जो स्पीड है वो 70 प्लस में हमने, मतलब 70, 75, 80 के करीबन, लेकिन 80 से ज़्यादा ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। सो माइलेज 20.8 लाजवाब, बढ़िया है और उम्मीद इससे ज़्यादा की। सो अभी 73 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। सो इस समय जो है गाड़ी का जो माइलेज है वो 21.9, 22.9 का एवरेज, ऑलमोस्ट 23 का एवरेज बोल सकते हैं। 4 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है हमने। ,4 का एवरेज, अभी 23.6 का एवरेज, 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है हमने। ,24 का एवरेज आप देख सकते हो। जो है जो डिजिटल डिस्प्ले है इसका, जो इन्फो सिस्टम है उसमें बाकायदे कंप्लीट दिखा रहा है
24 का एवरेज के बाद थोड़ा सा माइनस हो गया है। और अब ये 6 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। गाड़ी की हल्की सी स्पीड हमारी जो है 80 के ऊपर चली गई थी, वापस से हम उसको रिज्यूम कर रहे हैं। 80 के अंदर जैसे ही ये गाड़ी आ रही है वैसे ही इसका जो माइलेज है वो 84। और मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर अगर मैं इस गाड़ी का एवरेज का बात करूंगा तो आपके सामने डिस्प्ले पे 25.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज इसने दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो गाड़ी का स्पीड है वो मैंने 80 से नीचे रखा हुआ था, 80 के ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं गया हूं, 70 और 80 के बीच में रखा हुआ था। एक्सेलरेशन और जो है क्लच और जो हमारा गियर शिफ्टिंग है उसको हमने जो एक बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन में रखा हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आपके सामने 25.2 का एवरेज एज एक्सपेक्टेड की टोयोटा की गाड़ी है तो मिलनी चाहिए थी, जो कि अभी इन्होंने दिया हुआ है। सो माइलेज के मामले में तो मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी कभी भी आप जाइए टेस्ट ड्राइव के लिए तो एक बार माइलेज टेस्ट भी आप कर लीजिएगा टेस्ट ड्राइव के दौरान पे। सो गाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है जिसमें ये गाड़ी स्टेबल हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड तो ये कुछ भी जा सकती है, लेकिन हम ये दिखाएंगे आपको कि उस स्पीड में जो है ये गाड़ी स्टेबल रहेगी, आपके हाथ में रहेगी। आपको कभी पैनिक सिचुएशन में अगर जाना हुआ और गाड़ी को स्पीड में भगाना हुआ तो आप इस गाड़ी को किस स्पीड तक भगा सकते हो जिस स्पीड में ये गाड़ी जो है आपके कंट्रोल में रहे। तो स्टार्ट करते हैं 0 से। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने 0 से इसको स्टार्ट किया हुआ है और स्मूथली इसको भगा रहे हैं। तो अभी 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 110 से ऊपर अगर बढ़ाता हूं तो 120। अगर हम बात करेंगे इसकी स्पीड लिमिट की तो 120 के स्पीड तक हमने इसको ट्राई करके टेस्ट किया हुआ था। ट्रैफिक थोड़ी बिजी थी जिसकी वजह से हम और गाड़ी नहीं भगा पाए हैं, बट अमूमन ये गाड़ी 150 तक जा सकती है। 150 के ऊपर ले जाने में हमें ऐसा लगता है कि इस गाड़ी के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी गाड़ियों का जो हम लोगों ने रिव्यू किया हुआ था उसमें 150 एबव भी जाता, ऊपर भी जाता, सो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। बट ये पर्टिकुलर गाड़ी में आपको जो है आप 120, 130, 140 तक अगर आप चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट हम आपको ऐसा सजेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सेफुली चलिए 80, 90, 100, अगर आपको पैनिक सिचुएशन है तो 100 जाइए, नहीं तो उसके नीचे ही रहिए, तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा और गाड़ी में मेंटेनेंस का भी खर्चा नहीं आएगा और साथ में आप सेफ भी रहोगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे ऐसा एज अ निगेटिव फीडबैक मुझे मिला हो। पावर भी अच्छा है, 48,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, उसके बावजूद भी गाड़ी में ड्राइव में कोई फ़र्क मुझे महसूस नहीं हुआ। हालांकि नई गाड़ी का थोड़ा सा पिकअप और बेटर होता है, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि क्लच प्लेट वगैरह उसमें नया होता है। सो इस गाड़ी में पर्टिकुलर वैसा भी हमको कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। सो आप ये जान सकते हो कि 48,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को भी टेस्ट ड्राइव करने के बाद में भी कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो ये गाड़ी पर्टिकुलर आप अपने सेगमेंट में रख सकते हो, अपनी लिस्ट में रख सकते हो। फ्रेंड, आपको हमारा टेस्ट ड्राइव रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके और लाइक के जरिए ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे होते हैं। अगर कुछ सजेशन आपको देना है या कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आप जाके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए वीडियोज़ हम आपके लिए लाते चले जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट लाते चले जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो आप मिस कर दोगे और इस बात की गिल्ट हमें रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।